आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको सातु तीज का महत्व। इसे कजली तीज भी कहते हैं। यह तीज सभी तीजों में सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसे बड़ी तीज भी कहते हैं। यह तीज सौभाग्य और सुहाग प्रदान करने वाली होती है, इसीलिए सभी सुहागन महिलाएं यह व्रत करती है। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को सातु तीज मनाई जाती है। तीज के एक दिन पहले सिंजारे का विधान है। सिंजारे के दिन सभी सुहागन महिलाएं सिर धोकर हाथ पांव में मेहंदी लगाती हैं। इस दिन सातु भी बनाया जाता है। सातु बनाने के लिए 1.25 किलो चने की दाल को धीमी आंच में सेक लें, फिर उसे पीसकर उसमें पिसी हुई शक्कर और घी मिलाकर फिर सातु बनाना चाहिए। इसमें से एक छोटा सा सातु का लड्डू पूजा के लिए बनाना चाहिए। पूजा के लिए छोटा सा लड्डू क्यों बनाना चाहिए, यह मैं आपको पूजन विधि के समय बताऊंगी। सातु आप अपने सामर्थ्य अनुसार और अनेक प्रकार का बना सकते हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, चावल और चने का भी सातु बनाया जा सकता है। अब हमें तीज वाले दिन पूजा करने में क्या क्या सामग्री चाहिए वह मैं आपको बताती हूँ। पानी का कलश, एक छोटा सातु का लड्डू, दीपक, नीम के पेड़ की टहनी, नींबू, कच्चा दूध मिश्रित जल, गाय का गोबर, आक के पत्ते, मोती की लड़, कसुम्बर यानी कि लाल रंग का वस्त्र, सेव, केला, नाशपाती, कुमकुम, चावल, मेहंदी, काजल, मौली। यह तो हुई हमारी पूजन की सामग्री। अब पूजन की तैयारी किस प्रकार करनी है यह भी जानते हैं। सातु तीज वाले दिन शाम के समय गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के किनारे नीम के पेड़ की टहनी को लगा दें। फिर तालाब में कच्चा दूध मिला हुआ जल भर दें और किनारे पर एक दीपक जलाकर रख दें। अब हमें पूजा किस प्रकार करनी है यह मैं आपको बताती हूँ। शाम के समय जिसने भी व्रत रखा हो उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम नीमड़ी माता को जल के छींटे दें, फिर कुमकुम के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। उसके बाद कुमकुम, मेहंदी और काजल की 13-13 बिंदियां अपनी अंगुली से दीवार पर लगाएं। फिर नीमड़ी माता के मौली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और चुंदड़ी भी चढ़ाएं। ऋतुफल, दक्षिणा आदि चढ़ाएं। किनारे पर रखे हुए दीपक के प्रकाश में नींबू, सेव, केला, नाशपाती, मोती की लड़, सातु का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखना चाहिए। यह सातु का लड्डू छोटा इसीलिए बनवाया ताकि इसे प्रतिबिंब में देखने में आसानी होती है। सभी वस्तुओं का एक एक कर प्रतिबिंब दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखा जैसा ही टूटा। इस प्रकार सभी वस्तुओं को देखना और देखकर बोलना चाहिए। अंत में लाल कसुम्बर यानी कि लाल रंग का वस्त्र देखकर बोलना चाहिए। इस प्रकार पूजन पूर्ण करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात रात को चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय हाथ में गेहूं के दाने रखकर जल द्वारा अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल और गेहूं के दाने चंद्रमा की ओर मुख करके गिराते जाएं और इस प्रकार बोलना है कि सोनेरी लड़ गल मोत्यारो हार, चंद्रमा जी ने अर्घ देऊं जियो भर तार। इसके बाद चांद की पूजा करें, कुमकुम चावल चढ़ाएं और दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित करें और सातु का चंद्रमा जी को भोग लगाएं। उसके पश्चात सातु पर रुपए रखकर अपनी सासू माँ के चरण छूकर उनको देने चाहिए। फिर इसी प्रकार एक सातु पर रुपए रखकर पति के पैर छूकर पति को देने चाहिए। जिन बहनों के सातु तीज का उद्यापन नहीं किया हुआ हो उन्हें पहले आंकड़े के पत्ते का दूना बनाकर दूने में जरा सा कच्चा दूध डालकर पीना चाहिए। व्रत में केवल फल, फ्रूट, कतीला और सातु ही लेना चाहिए। जिन बहनों के उद्यापन करवाया हुआ है वह व्रत में सब्जी, पूरी, कतीला, सातु आदि व्यंजन ले सकते हैं। यह तो हमने जाना पूजा का महत्व और पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। और तीज माता की कथा सुनने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।